हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो जो है वो हमारी जो केरला ट्रिप थी जो हमने बाइक से की, बजाज एवेंजर क्रूज 220, उसके ऊपर है। तो मैं जो है अपना पूरा आइटनरी यहाँ पे आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप पूरा ज़रूर देखना, और जो भी ये वीडियो पूरा देखेगा उसको सब कुछ अपडेट इसमें मिल जाएगा कि आपको कौन सी जगह पे साइट सीन पे जाना है, कौन सी जगह पे नहीं जाना है, और जो साइट सीन मैं बता रहा हूँ उसका टिकट प्राइस क्या है, कौन से रूट से आप जा सकते हो, कौन सा रूट अच्छा रहेगा जाते टाइम और आते टाइम। बाइक से जाओगे तो कितना खर्चा आएगा, 4 व्हीलर से जाओगे कार से तो कितना खर्चा आएगा, बेस्ट मंथ कौन सा है जाने के लिए, बेस्ट टाइम कौन सा है जाने के लिए, ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। तो जो भी ये वीडियो पूरा देखेगा उसे सब कुछ इजीली इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो अगर उसको भी ये प्लान करना है जाने के लिए तो आसानी से वो प्लान कर सकता है। उसके लिए किसी ट्रैवल एजेंट के पास जाने की, मिलने की, या किसी तरह की इंक्वायरी करने की, या किसी को पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये वीडियो आपने देख लिया तो आपका जो केरला ट्रिप है या साउथ इंडिया राइड आप कह सकते हो, वो एकदम स्मूथली और इजीली हो जाएगा, बेझिझक, बिना किसी रुकावट के। तो सारी चीज़ें आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा, इंक्लूडिंग बेस्ट मंथ, टोटल बजट, बेस्ट रूट, बेस्ट टाइम, और कौन से व्हीकल से जाना सबसे अच्छा है, 4 व्हीलर या 2 व्हीलर। वो डिपेंड करता है आप कितने लोग हो और किस तरह से आप अपनी जो राइड है उसको एंजॉय करना चाहते हो। तो यहाँ आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं शेयर करूँगा मेरा रूट जो मैंने आइडेंटिफाई किया था, और उसके साथ साथ मैं आपको इंडिविजुअल टिकट के प्राइस भी बताऊँगा, इंक्लूडिंग साइट सीन सब उसी रूट में मेंशन है विथ टिकट प्राइस पर पर्सन। और मैं आपको रेकमेंड करूँगा कौन सी जगह पे जाए और कौन सी जगह पे अगर आप नहीं जाते हो तो चलेगा, क्योंकि उसका टिकट का अमाउंट बहुत ह्यूज है और देखने जैसा कुछ है नहीं वहाँ पे। ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम बात करेंगे। तो सीधा चलते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। उससे पहले जो भी ये वीडियो पहली बार देख रहा है, यहाँ पे जो सब्सक्राइब का बटन आ रहा है उसको भाई प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, वो आपकी मर्जी है कमेंट में आपको क्या लिखना है। अगर इसके रिलेटेड कुछ भी अगर आपको डाउट या आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। और उसके साथ साथ मेरा जो टोटल जर्नी कॉस्ट हुआ था वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, लेकिन मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे आइडेंटिफाई किया फ़ोन करके कि आपने जो टोटल मेंशन किया उसमें कहीं पर एक अमाउंट का जो है गलत मेंशन हुआ है, जिसकी वजह से टोटल जो है मेरा बढ़ गया था। तो मैंने उसको रीचेक किया, उसको रिवाइज़ किया है। तो वो चीज़ भी मैं आपके साथ फिर से इसी वीडियो में शेयर करूंगा कि एक्चुअल मेरा टोटल कॉस्ट कितना हुआ था। तो 1 बाय 1 बात करते हैं। तो भाई फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा जो टोटल जर्नी हुआ था 4996 किलोमीटर का हुआ था। अहमदाबाद से मैं गया वापी से मैं गया चिपलून से मैं गया पणजी, फिर पणजी से आगे मैं गया कोची, मुन्नार, थेकड़ी, केरला भी किया, फिर रामेश्वर गया, धनुषकोडी गया, मदुराई भी मैंने किया। रिटर्न में मैं हुबली, होशूर, बेंगलोर से मैं रिटर्न आया। और वो जाते टाइम पे मेरा NH66 था, रिटर्न में मेरा NH48 था। तो वो भी विस्तार से हम बात करेंगे दोनों रूट के बारे में आगे चल के। तो मेरा जो रूट है उसके हिसाब से ही हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले बता दूं कि जब आप कोची से स्टार्ट करते हो तो कोची से मुन्नार जाते टाइम आपको अत्रापल्ली वाटरफॉल आएगा, जिसका टिकट है 50 रुपया पर पर्सन। पर अगर वो आप मानसून के टाइम पे हो तो आपको वाटरफॉल अच्छे से देखने को मिलेगा। तो वो एक है, अगर आप वाटरफॉल के शौकीन हो तो आप जा सकते हो। अगर 50 रुपया अगर नहीं बिगाड़ना है अलग से तो आपको ऐसे बहुत सारे वाटरफॉल रास्ते में भी मिलेंगे, छोटे छोटे बड़े बड़े ऐसे करके, जो आप आसानी से ऑन द रोड देख सकते हो। तो ये सबसे पहली बड़ी कॉस्ट थी।
दूसरी चीज़, आप जब मुन्नार जाते हो तो मुन्नार में आपको कम से कम 2 दिन चाहिए, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे साइट सीन है, जिसमें से एक साइट सीन है एर्नाकुलम नेशनल पार्क, जिसका टिकट है 200 रुपया पर पर्सन, और उसमें आपको कम से कम 3 घंटा लगेगा। तो उसमें एक बस जो है आपको एक पॉइंट तक ले जाएगी, फिर छोड़ देगी, फिर वहाँ से आपको बाय वॉक करना है। तो अगर आप एजेड हो या आपके घुटने में दर्द है या पैरों में तकलीफ़ है, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप वहाँ पे जाओ, क्योंकि आप थक जाओगे। पूरा स्लोप वाला एरिया है, स्टेयरकेस नहीं है, सीधा सरफेस है, तो उसकी वजह से आपको पैर में बहुत मतलब हो सकता है पेन। तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा अगर तकलीफ़ है तो। और वहाँ पे कुछ इतना खास देखने जैसा नहीं है, सिर्फ गोट है जो आपको जहाँ पे बस उतारेगी उसी पॉइंट पे आपको देखने की मिल जाएगी। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जाना है नहीं जाना है। पर मैं गया था, मुझे इतना मज़ा नहीं आया, और हम 2 लोग थे, तो आप गिन सकते हो कि हमारा टोटल कॉस्ट कितना हुआ था। तो ये मैंने बात करी एर्नाकुलम नेशनल पार्क की। फिर मुन्नार से आप जो है डायरेक्ट थेकड़ी जा सकते हो। तो मुन्नार से थेकड़ी जाते टाइम पे आपको टी गार्डन बहुत सारे ऑन द वे मिल जाएंगे। वहाँ पे एक साइड सीन में फ़ोटो पॉइंट है, मुन्नार में टी गार्डन है, स्पाइस गार्डन है। तो स्पाइस गार्डन में अगर आपको इंटरेस्ट है जानने में तो आप जा सकते हो। उसमें 100 रुपीज़ जो है उसका पर पर्सन प्राइस है, जिसमें आपको वनस्पति के बारे में थोड़ा बहुत समझाएंगे। और मैं तो कहूँगा कि जो होम्योपैथी कर रहा है आयुर्वेदिक का जो पढ़ रहा है या उसमें इंटरेस्ट है, तो मैं कहूँगा कि वो ज़रूर जाए, क्योंकि उनके रिलेटेड ही है। हम गए, समझ के काफ़ी कुछ आए। पर आपकी इंटरेस्ट है तो आप जा सकते हो, नहीं तो जो स्पेशली वनस्पति में बहुत इंटरेस्ट रखता है या जो पढ़ रहा है उसके ऊपर, तो वो ज़रूर जाए। वहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने के लिए है। और ख़रीदी की बात करें तो सब कुछ बहुत महंगा है, और उसमें आपको कोई भी सैंपल टेस्ट करने के लिए नहीं मिलेगा। तो लाने के बाद आपको पता चलेगा कि वो आपने जो पैसा दिया ह्यूज अमाउंट, वो वर्थ इट है या नहीं है। मैंने तो कुछ लिया नहीं था, क्योंकि टेस्ट के लिए कुछ था नहीं। बाकी लोग कहते हैं कि वो अच्छा आता है उसका प्रोडक्ट, पर मुझे कोई ऐसा रिव्यू नहीं मिला है। तो मुन्नार में आपको रोज़ गार्डन जा सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो कि भाई मुझे सारे फ्लावर अलग कैसे कैसे है, तो देख सकते हो। उसका टिकट मेरे हिसाब से 100 रुपीज़ ही है या 50 रुपया पर पर्सन है, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं है। फिर मुन्नार से जब आप थेकड़ी जाते हो, तो थेकड़ी में आपको मतलब जो सीनरी ग्रीनरी मिलेगी वो बहुत अच्छी है। बहुत सारे स्पाइस गार्डन मिलेंगे आपको ऑन द वे। तो अगर अलग से कोई स्पाइस गार्डन में आपको नहीं जाना है या टी गार्डन में नहीं जाना है, तो बहुत सारे टी गार्डन आपको ऑन द वे मिल जाएंगे। तो उसके लिए अलग से पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अगेन वो डिपेंड करता है कि आप इंटरेस्टेड हो नहीं हो, आपको क्या पसंद है उसके ऊपर है। तो यहाँ पे पूरी जो स्लाइड चल रही है, जहाँ पे आपको सीनिक व्यू मिलेंगे केरला के, मतलब जो उसका वेदर है, क्लाइमेट पूरा कैसे दिख रहा है, क्लाउड फॉगी पूरा, तो मतलब पूरा यहाँ पे आपको वेदर देखने को मिलेगा मेरे पीछे जो स्क्रीन चल रही है। क्योंकि अगर ऐसे ही मैं वीडियो बनाता तो कुछ लोगों को मज़ा नहीं आता है, जब तक उनको कोई सीनरी ग्रीनरी नहीं दिखती है तब। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा था। कभी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे चलते हैं, जो है थेकड़ी। थेकड़ी के मार्केट में आप घूम के जो भी ख़रीदना चाहे आप ख़रीद सकते हो, सब रीज़नेबल है, इतना कॉस्टली नहीं है। हमने काफ़ी कुछ लिया था वहाँ से। तो थेकड़ी में पेरियार जो है नेशनल पार्क है, जो बोटिंग में आपको ले जाते हैं, उसका टिकट 255 पर पर्सन है, प्लस एंट्री फ़ी कुछ 30 रुपीज़ पर पर्सन ऐसा कुछ है, या 10 रुपीज़ कुछ है। तो आपको अगर अच्छा लगता है तो जा सकते हो, क्योंकि हम लोग गए थे, हमको कुछ भी देखने को नहीं मिला वहाँ पे। और हम दोनों का टोटल कॉस्ट आया था 510 रुपया, जो हमने पे किया था। पर एंट्री फ़ी का अलग से था, टाइगर रिजर्व का कुछ, तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। पर उसमें देखने जैसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको इंटरेस्ट है, जाना है, तो आप जा सकते हो। बाकी मैं रेकमेंड नहीं करूँगा आप वहाँ पे जाओ, क्योंकि बोटिंग में आपको 1-1.5 घंटा घुमाएंगे। आपका नसीब हुआ तो कुछ देखने को मिल गया, नहीं तो कुछ मिलेगा नहीं। ऐसे ही आप घूम के वापस आ जाओगे, और आपका जो मैंने अमाउंट बताया उतना आपको पे करना पड़ेगा उसके लिए। तो ये जो मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने आपके साथ पूरा जो है शेयर किया।
तो मैं कहूँगा कि मुन्नार में 2 दिन रुकिए, क्योंकि जो चीज़ मैंने बताई उतना आपको चार्जेबल है। और एक एर्नाकुलम वाटरफॉल है, वो देखने जैसा है, वो काफ़ी ह्यूज है। उसका भी टिकट था, लेकिन हम गए तो 4 बजे बंद हो गया था। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप उसको जितना जल्दी हो सके उतना कीजिए। बाकी और कई जगह पे बाकी जो साइट सीन है उसमें अलग से कोई टिकट का चार्ज नहीं, जैसे मत्तूपट्टी डैम हो गया, इको पॉइंट हो गया, तो सब ऑन द वे ही है, तो उसका कोई अलग से टिकट नहीं है। और बेस्ट मंथ की बात करूँ मेरे हिसाब से तो दिसंबर महीना सबसे बेस्ट है। फर्स्ट वीक के बाद जाना दिसंबर के, क्योंकि दिसंबर फर्स्ट वीक तक वहाँ पे बारिश होता है। और आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो आपको दिखाएगा कि मार्च से सितंबर के बीच में आप केरला विजिट कर सकते हो। पर मेरे हिसाब से दिसंबर सबसे बेस्ट मंथ है। वो भी 10 दिसंबर के बाद अगर आप वहाँ पहुँचते हो तो सबसे बेस्ट टाइम है, क्योंकि वहाँ पे उतना गर्मी नहीं रहेगा, उतना ठंडी नहीं रहेगा, वेदर एकदम मस्त रहेगा। आपको घूमने फिरने में कोई दिक्कत नहीं हुई, मुझे कुछ भी नहीं दिक्कत हुई थी। हाँ, कोची और मुन्नार में थोड़ा स्लाइड जर्मर रेन था जिसने मुझे थोड़ा बहुत डिस्टर्ब किया, वो भी जाते टाइम पे। पर मुन्नार जो है टफ़ है 2 व्हीलर के लिए। अगर लो सीसी की बाइक है मेरे जैसे तो हो सके तो जितना जल्दी मुन्नार में डे लाइट में पहुंच जाओ तो अच्छा है, क्योंकि हम लोग जल्दी ही थे। पर हम लोग अतरापल्ली वाटरफॉल गए और काफ़ी अंदर है, 65 किलोमीटर मेन सिटी से, मेन हाईवे से था। और वापस हमको उसी जगह पे आना पड़ा जहाँ से हम एंटर हुए थे। उसका कोई अलग से कोई शॉर्टकट या कनेक्टेड रूट नहीं है। तो हमारा टोटल जो है हमने 130 किलोमीटर उसके पीछे स्पेंड किया था। तो उसकी वजह से हम लोग मुन्नार लेट पहुँचे, रात हो गई थी और बारिश हुआ था, उसकी वजह से वहाँ पे धुम्मस बहुत था, तो चलाने में भी दिक्कत हुई, ठंडी भी बहुत थी। 4 व्हीलर है तो कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी टाइम हो उसमें आप सेफ़ हो, रेन हो, ठंडी हो, गर्मी हो, आप आराम से उसमें सफ़र कर सकते हो। मन किया तो कहीं और रुक गए, पर बाइक में ऐसा नहीं है। तो थेकड़ी की मैंने आपको बात की। फिर थेकड़ी में हम लोग रात को मार्केट में घूमे, अच्छे से शॉपिंग वॉपिंग किया। फिर थेकड़ी से हम लोग रिटर्न निकल गए थे। हमको जाना था मदुराई, सॉरी, थेकड़ी से हम लोग गए रामेश्वर। तो रामेश्वर में काफ़ी सारे रहने के पॉइंट है। इवन पूरे केरला में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि आपको रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी या कोई पेट्रोल पंप का इश्यू है। पेट्रोल पंप आपको हर 2-3 किलोमीटर पे आपको मिल जाएंगे, तो उसके लिए अलग से कोई जेरी कैन ले जाने की ज़रूरत नहीं है। जो मेरे माइंड में सेट था कि मैं अलग से कैरबा लेके जाऊँ पेट्रोल का, पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो वो लोड लगेज मत करना, वो टेंशन में मत रहना, पेट्रोल पंप बहुत सारे मिल जाएंगे। वहाँ के लोग भी बहुत ही हेल्पफुल है, आप किसी से भी कुछ भी हेल्प मांग सकते हो। मुझे थोड़ा लैंग्वेज का इश्यू हुआ था तो मैंने गूगल ट्रांसलेटर उसके लिए यूज़ किया था, लेकिन नॉर्मली हिंदी इंग्लिश पता नहीं समझ में नहीं आ रहा था या वो लोग बोलना नहीं चाहते थे। बहुत कम लोग समझते थे हिंदी और इंग्लिश, तो कभी कभी मुझे कुछ ज़्यादा नहीं पर कुछ जगह पे मुझे ट्रांसलेटर यूज़ करना पड़ा, मलयालम और तमिल के लिए। तो रामेश्वर गए, फिर रामेश्वर हम लोग एक नाइट रुके, उसके बाद हम लोग रामेश्वर टेम्पल में दर्शन किया रात को। और दूसरे दिन हम लोग सुबह निकले धनुषकोडी के लिए। धनुषकोडी मेरी होटल से 35 किलोमीटर था, और उसमें भी ऐसा ही कि जितना आप अंदर जा रहे हो उतना ही आपको जो है वापस बाहर आना है, उसका कोई अलग से कोई शॉर्टकट नहीं है। फिर धनुषकोडी से हम रिटर्न आके फिर गए हम लोग मदुराई, और मदुराई में हम मीनाक्षी टेम्पल गए, वहाँ पे दर्शन किया। वहाँ पे भी अगर आपको VIP एंट्री चाहिए तो उसका 100 रुपया है, नहीं तो लाइन में खड़े रहो 4-5 घंटा, उसके बाद जो है जनरल में आपका नंबर आएगा, क्योंकि VIP एंट्री को पहले प्रेफरेंस मिलता है, उनको फटाफट दर्शन करवाते हैं, निकालते हैं। तो मैं कहूँगा कि आप VIP एंट्री में ही जाइए तो आपका काम फटाफट हो जाएगा। बीच में एक चीज़ बताना आपको भूल गया, कन्याकुमारी जो मैं गया था, स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल, तो उसमें अगर आप जनरल में जाते हो तो 75 रुपीज़ उसका टिकट है पर पर्सन का। तो उसके लिए आपको बहुत अर्ली मॉर्निंग में जाके लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लंबा लाइन होता है, तो उसमें आपका 3-4 घंटा वेस्ट हो सकता है अगर आप जल्दी जाके लाइन में नहीं बैठते हो तो। उसके अलावा स्पेशल टिकट की सुविधा है जिसका 300 रुपया पर पर्सन प्राइस है, और 30 रुपया पर पर्सन मेमोरियल रॉक में अंदर टिकट लेना पड़ेगा अलग से।
तो 300 रुपया दे के आप स्पेशल टिकट में भी वही सीट में बैठ सकते हो जिसमें 75 वाले बैठे, उसी के अंदर आपको भी बैठना है। तो हमारा 2 जन का 600 रुपया हो गया था और 60 रुपया उसका अलग से अंदर हो गया था। तो ये सारी चीज़ है। थेकड़ी में आप जो उनका शो है कथकली, वो आप देख सकते हो, उसमें 200 रुपया पर पर्सन जो है उसका प्राइस है। हमें बहुत लेट हो गया था, फिर हमने उसको स्किप कर दिया, हमने नहीं देखा। हम मार्केट घूमे और शॉपिंग किया। तो पेट्रोल की मैंने आपको बता दिया कि पेट्रोल पंप बहुत सारे हैं। पेट्रोल का रेट अलग अलग है, 103 है, 109 है, ऐसे अलग अलग रेट है, पर 100 के ऊपर ही है वहाँ पे। और जो प्राइजेस थे वो मैंने सब आपके साथ शेयर किए। अगर उसमें से कुछ रह गया है बताना तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं चेक करके आपको बता दूंगा। बाकी जो स्क्रीन पे आपके आ रहा है रूट का ऑप्शन, उसको आप पॉज करके एक बार देख लेना। और अगर उसमें कुछ मिसिंग है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना, वहाँ पे देखने जैसा क्या है क्या नहीं है। और LAP की बात करूँ तो न्यू कपल के लिए अच्छा है। हम लोग नहीं गए थे क्योंकि वो बहुत कॉस्टली है। उसमें 1 नाइट आपको बोट में रुकना है, उसमें खाना पीना आपका सब कुछ होता है। तो मेरे लिए तो वर्थ इट नहीं है। न्यू कपल के लिए ठीक है कि जो लोग शादी के बाद हनीमून पे जाते हैं तो उनके लिए केरला बेस्ट है। उसमें आप LAP जा सकते हो, बोट में रुक के उसका आनंद ले सकते हो। जैसे कश्मीर में शिकारा है उसी तरह से यहाँ पे वही बोट का सिस्टम है, तो आप LAP में जाके एंजॉय कर सकते हो। एलिफेंट राइड हमने नहीं की क्योंकि उसमें 700 रुपीज़ पर पर्सन कुछ प्राइस था, जिसमें आपको आधा 1 घंटा उसमें पूरा जंगल सफारी करवाते हैं। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं था उससे, और उसके अलावा बाइक को कहाँ रखने का, क्योंकि फुल्ली लगेज लोड था। तो काफ़ी सारी चीज़ें बाइक की वजह से हमको स्किप करनी पड़ती है, करना चाहते हुए भी। तो अगर कार है तो आपने उसको लॉक कर दिया और आप निकल जाओ, कोई इश्यू नहीं है। तो मदुराई गए, फिर मदुराई से हमने लिया NH48 और मदुराई से हम आए हुबली। हुबली में एक नाइट स्टे किया। उसके बाद हुबली से हम लोग पहुँचे होसूर। होसूर में एक नाइट स्टे किया। फिर होसूर से हम लोग सीधा पहुँचे पूना। पूना में एक नाइट होल्ड किया। फिर पूना से हम लोग सीधा निकले वापी के लिए। वापी में एक होल्ड किया और वापी से फिर हम सीधा आ गए हमारे घर पे। जाते टाइम पे मैंने लिया था NH66 और आते टाइम पे मैंने लिया NH48। तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, पर मेरे हिसाब से NH66 बेस्ट है, क्योंकि NH48 भी अच्छा है, लेकिन जब भी डाइवर्जन आता है तो 4-5 इतने सारे मल्टीपल बम्प्स है ना, वो आपको थका देंगे। आपकी स्पीड को 0 पे करना पड़ेगा। और स्मॉल साइज़ में इतनी हाइट वाला है कि वो बहुत ही जंप करेगा आपका व्हीकल, चाहे 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो। तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा आप NH48 यूज़ कीजिए। मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप NH66 यूज़ कीजिए। उसमें भी डाइवर्जन है लेकिन बम्प नहीं है, और जो भी डाइवर्जन है वो रोड अच्छा है NH48 की कंपैरिजन में। चॉइस आपका है, आपको कौन सा नज़दीक पड़ता है आपके सिटी से, आप कौन सा रूट लेना चाहते हो। तो ऑलमोस्ट जितना था टिकट इंक्लूडिंग टिकट वो सारा चीज़ मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया। आपके स्क्रीन पे भी आता रहेगा सब्जेक्ट टू, तो आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। पहली बार चैनल में वीडियो को देखो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप केरला के बारे में मुझे पूछ सकते हो। तो सी यू सून, मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय बाय, गुड नाइट।